वेलकम साथियों। तो रेलवे के द्वारा जो वैकेंसी निकली थी ग्रुप डी की और 2019 में यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था, जिसमें कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बेहद कम गई है। सभी बोर्ड में देखें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी से नीचे चली गई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ये कट ऑफ इतनी कम गई है और 90% ईडब्ल्यूएस वाले बाहर होंगे, इसके पीछे क्या रीज़न है, ये सब कुछ हम यहाँ पे बारी बारी से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इलाहाबाद जोन का आपको रिज़ल्ट या फिर कहें कट ऑफ दिखा देते हैं कि कितनी कट ऑफ यहाँ पे गई है और किस तरीके से यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप देखें तो जिस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ गई है, दो कैटेगराइज बनाई गई थी, कैटेगरी बनाई गई ओपन और एक्स सर्विसमैन। मतलब कि जो भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम भूतपूर्व सैनिक थे उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है कि उनके लिए अलग कट ऑफ बनी है, और अन्य कैटेगरी की जो कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग का जो है कैटेगरी बनाई गई है। तो यहाँ पे अगर बात करें हम जनरल की, देखिए 98 परसेंटाइल गई थी, जो कि कट ऑफ थी 66 नंबर। इसी के बाद अगर हम बात देखें यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है, 48। ठीक है, 48 गई है। एसटी की 35 गई है, जो कि ईडब्ल्यूएस से कुछ कम है, और 52 जो है एससी की गई है, जो कि ईडब्ल्यूएस से 4 नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए एसटी से ज़्यादा है मगर एससी से कट ऑफ इनकी कम है, और ओबीसी से बेहद कम है। यहाँ पे देखें तो ओबीसी सबसे हाईएस्ट है रिजर्व कैटेगरी में, जो कि हमेशा से होते ही हैं। तो क्यों इतनी कट ऑफ गई है, इतनी कम कट ऑफ जाने के पीछे क्या रीज़न है? सभी बोर्ड की अगर बात करें तो हर जगह की, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, रिक्वायरमेंट बोर्ड की अगर बात करें तो सब जगह पे कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस की कम गई है। जिसके पीछे रीज़न एक मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जब ये भर्ती आई तब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बहुत से कैंडिडेट के पास नहीं था। ठीक है, और एक ज़रूरी चीज़ मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में कि किस तरीके से ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, क्या सावधानी बरतनी है उनको जो बाहर ना हो। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि सभी जानकारी आपको मिल सके। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब 2019 में यहाँ पे रिजर्वेशन 10% आरक्षण का मुद्दा आया, या फिर गवर्नमेंट में 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीक के लिए यहाँ पे अलाउ किया, जिस पे कि रोक भी लगाए जाने की कोशिश की गई मगर कुछ भी नहीं हुआ, और यहाँ पे फाइनली जो 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है वो लागू हो गया। अब क्या था, क्यों यहाँ पे कट ऑफ गई नीचे, उसका मेन मकसद यह था कि उस समय बहुत से लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए थे, तो इसलिए उन्होंने सामान्य वर्ग में ही यहाँ पे अप्लाई किया, और दो तरीके के कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई हुए हैं वो बाहर होने वाले हैं। कौन कौन से कैंडिडेट बाहर होंगे उनको हम बताएंगे, मगर ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट उस समय कम थे, और कम होने के कारण यहाँ पे हर 10% सीटों 10% बच्चे बुलाए जाने थे ईडब्ल्यूएस से, जो कि 48 कट ऑफ के आसपास रहे, उसके बाद यहाँ पे बुलाए गए। तो इसलिए यहाँ पे देखें तो 10% आरक्षण मिलने के कारण यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट कम थे। अगर यही वैकेंसी अब आए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखेगी। ठीक है, ये समझ लीजिए इतना यहाँ पे अंतर होगा, हो सकता है ओबीसी से ज़्यादा चली जाएगी, मगर चांसेस यही है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो ओबीसी के इर्द गिर्द जरूर घूमेगी। उससे कम होने के, इतना ज़्यादा कम होने के चांसेस नहीं है भाई, 11 नंबर। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी कम क्यों गई है। तो इसके पीछे रीज़न यही है कि सभी लोगों के पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था,
इसलिए वो अप्लाई नहीं कर सके और इसीलिए कट ऑफ नीचे गई। और कौन कौन से EWS वाले कैंडिडेट जिनको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है, सबसे पहले हम बात करेंगे EWS वाले जो कैंडिडेट हैं। नंबर 1 पे बात करें जो OBC SC ST से बिलोंग करते हैं और उन्होंने EWS से अप्लाई किया था। मैं आपको पहले बता दूं कि EWS से पहले सर्टिफाइड नहीं था कि कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे EWS में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकम जो मांगी गई थी जो OBC की क्रीमी लेयर है उसी के आसपास मांगी गई थी, मतलब उतनी ही मांगी गई थी कि उसके ऊपर जिनकी है आय वो EWS में नहीं आएंगे और जिनकी उसके नीचे है तो EWS में आए थे। तो बहुत से OBC कैंडिडेट SC ST की ना देखें तो SC ST ने नहीं अप्लाई किया होगा, मगर OBC वाले कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट बनवा लिए, किसी भी तरीके से बनवाए हों, वो बनवाने के बाद अप्लाई कर दिए, या फिर नहीं भी हुआ तब भी वो EWS से अप्लाई कर दिए। अब उनको ये तो पता नहीं था कि इस पे सुप्रीम कोर्ट आगे डिसीजन दे देगा कि EWS कहाँ क्या, मतलब इस पे रोक लगाने के लिए, क्योंकि कई वैकेंसीज में ये बताया गया कि EWS जो है वो केवल सामान्य वर्ग के लिए है, OBC के लिए नहीं है। बल्कि यहाँ पे सभी लोगों को कन्फ्यूज़न था कि EWS जिनकी आय जो 8 लाख से ज़्यादा है, तो 8 लाख से कम है, 8 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो लोग EWS में आ सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ पे बात हुई कि जो EWS कैंडिडेट हैं वो केवल सामान्य वर्ग वाले कैंडिडेट, मतलब कि जिनको कहीं भी आरक्षण नहीं मिल रहा, वो EWS का आरक्षण ले सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट जो OBC वाले या फिर अन्य कैटेगरी वाले भी अगर अप्लाई कर दिए हैं तो वो समझ लिए अपने आप को कि वो लोग बाहर हैं और उनको कोई भी आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। हालांकि PET आप देने जा सकते हैं, एडमिट कार्ड आएगा, बाकायदा PET देने जाएंगे, मगर सिलेक्शन भूल जाइए, सिलेक्शन नहीं होगा ये 100% श्योर है। क्योंकि मैंने जूनियर असिस्टेंट 2019 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था तो इस तरीके की चीज़ें आई थी सामने, तो उनको प्रोविजनल भराया गया, मगर लास्ट में देखा गया कि उन लोगों को बाहर कर दिया गया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से नोटिफिकेशन में आए उसको पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। थोड़ा बहुत लालच आपको नुकसान कर सकता है, पता चले आप। और हाँ, अगर आप अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और EWS में आपने अप्लाई कर दिया और आप क्वालिफाई हो गए, और आप OBC से मान लीजिए बिलोंग करते हैं और EWS से अप्लाई किया और आप क्वालिफाई हो गए EWS कैटेगरी में और आपके नंबर 60 बन रहे हैं, तो आप OBC का आरक्षण ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, OBC का आरक्षण ले सकते हैं और आप बाहर नहीं होंगे। केवल वही कैंडिडेट बाहर होंगे जो इससे OBC से कम होंगे। 59.9 गई है तो 59.8 अगर आपकी है कट ऑफ तो आप बाहर हो सकते हैं। EWS के अंतर्गत नहीं है तो बाहर हो जाएंगे, ये समझ लीजिए। अगर OBC के अंतर्गत आते हैं और आप EWS में नहीं आते तो OBC वाला आरक्षण मिल जाएगा, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगली अगर हम बात करें तो EWS जो सामान्य वर्ग वाले कैंडिडेट हैं उसमें कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं और सर्टिफिकेट कब तक का मान्य है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आवेदन की लास्ट तिथि आपने आवेदन किया होगा उसके पहले आप देख लीजिए जिस तारीख में आपने आवेदन किया या फिर आवेदन सबमिट होना जो कि लास्ट डेट रखी जाती है उसके पहले अगर आपका सर्टिफिकेट EWS बन चुका है तभी आप एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं। और ध्यान रखिएगा जो लोग बिना सर्टिफिकेट के अप्लाई कर दिए अगर नया सर्टिफिकेट लगाते भी हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कोई भी योग्यता तभी तक मानी जाती है जब तक एग्ज़ाम के मतलब कि आवेदन की लास्ट तिथि होती है, तब तक अगर वो योग्यता आप निर्धारित करते हैं तभी आप एलिजिबल हैं, अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाता है। तो अब क्या करें, EWS में आप क्वालिफाई हो गए और आपने EWS सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, अब बनवाने जाएं या फिर बनवा लिया है बाद में, तो अब क्या करें। और ये मान्य नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, मगर आपके नंबर 48 से
ज़्यादा और मतलब कि UR कैटेगरी से ज़्यादा हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से ज़्यादा हैं, 66.5 हैं, तो आप निश्चित ही इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। मगर EWS का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला। इस तरीके से मैंने आपको जो जानकारियाँ दी हैं, मुझे लगता है कि आपके लिए बेनिफिट ज़रूर देंगी। और भी कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से कन्फ्यूज़न कैंडिडेट में अभी भी बरकरार हैं। तो मिलिए हमारे चैनल पे हमसे कोई भी क्वेश्चन लेकर, हम आपको उसका आंसर ज़रूर उपलब्ध करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।